हाय एवरीवन, आई एम निखिल धनवानी, आईटी डेली एलुमनाई और आज इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेक अ वेरी गुड रेज्यूमे यूजिंग कैनवा, जिससे आप अपनी मन चाहिए हाई पेइंग जॉब ले सके ऑफ 20, 30, 40, 70, 80 LPA तक या इस 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की भी। आइए चलिए देखते हैं बहुत ही अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाया जा सकता है जो ATS फ्रेंडली हो। हायरिंग मैनेजर्स, रिक्रूटिंग कंपनीज एकदम ही उसे देखें, वो उसे स्क्रीन भी करें और आपके इंटरव्यू के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। ये है वो फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट जिसे हम यूज़ करेंगे और एक बहुत ही अच्छा टॉप क्लास रेज्यूमे बनाएंगे। ये कैनवा का है एंड ये कम्प्लीटली फ्री है, कुछ भी इसके लिए पे करना नहीं पड़ेगा आपको। एंड इसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप प्लीज़ उसे गो थ्रू कर लिए। ये एक हाइपोथेटिकल रिज्यूमे, मतलब ये एक असली रिज्यूमे नहीं है उस बंदे का। राहुल जैन ऐसा कोई बंदा है नहीं जिसका ये रिज्यूमे है, बट ये रिज्यूमे हमने इस तरीके से बनाया कि आप समझ सकें और पूरा डिटेल में आपको एनालिसिस मिल सके कि बहुत अच्छा रिज्यूमे जो बहुत हाई पेइंग जॉब से वो रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है। तो ये रिज्यूमे है राहुल जैन का। सबसे ऊपर आप अपना नाम लिखें, फिर आपका क्या प्रोफेशन है। UX डिज़ाइनर है, ग्राफिक एडिटर है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, फ्रंट एंड इंजीनियर है, बैक एंड इंजीनियर है या ट्रेडर है, जो भी है आप अपने प्रोफेशन उससे आप यहाँ लिखिए। जैसे ये राहुल जैन UX डिज़ाइनर ने लिखा है, फिर अपना एड्रेस लिखा है ने, अपनी ईमेल आईडी दी है और अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट दी है। पोर्टफोलियो वेबसाइट अगर ना भी हो तो भी चलेगा, ये क्योंकि एक UX डिज़ाइनर है तो उनके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट थी तो उन्होंने उसका लिंक दे रखा है। ईमेल आईडी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर जो भी बंदा रिज्यूमे पढ़ रहा है या कंपनीज ये इस रिज्यूमे को पढ़ रही हो आपको रीच आउट कर सके, इसलिए ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे देना। एंड फॉर्मेट यही रखिएगा क्योंकि ये फॉर्मेट ATS फ्रेंडली होता है। उसके बाद इन्होंने लिख रखा है डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोफाइल, UX डिज़ाइनर विद अ फोकस ऑन डिलीवरिंग इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स वगैरह। मतलब कि अगर इस पूरे रिज्यूमे को समराइज करना पड़े 2 या 3 लाइनों में तो क्या है वो ये है। ये राहुल जैन अपने बारे में अगर किसी से बताएगा तो वो ये लाइन बताएगा, ठीक है। इसके बाद इंक्लूड करना चाहिए स्किल्स का सेक्शन। स्किल्स में बेसिक स्किल्स नहीं इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे इंग्लिश, टीम लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे स्किल्स के नहीं इंक्लूड करके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन और वेग स्किल्स है, बल्कि एकदम डिटेल स्किल्स इंक्लूड करने चाहिए। जैसे राहुल जैन क्योंकि वो UX डिज़ाइनर है तो उनके पास जो स्किल्स है वो फिग्मा, कैनवा, फोटोशॉप हो गया, वायर फ्रेम प्रोटोटाइपिंग हो गया, विजुअल डिज़ाइन हो गया, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो गया। ये सिमिलरली आप जिस भी प्रोफेशन में आप अपने स्किल्स इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोडिंग में या फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह में है तो आप इसमें SD डाल सकते हैं, पाइथन, जावा, ये सब डाल सकते हैं। स्किल्स के बाद जो दूसरा सेक्शन होता है बहुत ज़रूरी रिज्यूमे में, वो होता है की अचीवमेंट्स। जैसे की अचीवमेंट्स का मतलब है कि आपने जितना भी अभी तक काम करे, इंटर्नशिप्स में काम करे, अगर आप फ्रेशर है या आपने आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने जिन कंपनीज में काम करे या फ्रीलांस करे या अपनी कंपनी आपका खुद का बिजनेस है, उनमें जो आपके की अचीवमेंट्स है या सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपने लिख दिए 2 या 3 पॉइंट्स में, तो वो है की अचीवमेंट। जैसे इनके लिए, राहुल जैन के लिए मार्केट एक्सपेंशन का एक प्रोजेक्ट था, दूसरा रेवेन्यू ग्रोथ का प्रोजेक्ट था, तो उनने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट कम्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मीन्स आपने किन किन जगहों पे काम कर रखा है या आपका खुद का बिजनेस है या फ्रीलांसिंग है, इंटर्नशिप्स है वगैरह, आप यहाँ इंक्लूड करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्टार्ट डेट एंड एंड डेट मेंशन करें, एंड इसी फॉर्मेट में मंथ्स ईयर में। लोग इसे मेंशन ही नहीं करते हैं तो ये काफ़ी ख़राब लगता है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो कंपनीज को पता नहीं चलेगा कि आपने कितने साल या कितने महीने कहाँ पे काम करा है। एंड जैसे राहुल जैन ने भी मेंशन कर रखा है, इंस्टेंट चार्ट्स ऐप मॉर्सेल, स्टार्ट डेट डाल रखी है, एंड डेट डाल रखी है, मतलब अपनी किस बैकग्राउंड में थे, क्या इनका काम था और कंपनी ने भी डाल रखा है। जैसे नेक्स्ट है सिस्टम्स UX इंजीनियर, XROAI इंडस्ट्रीज, तो क्या प्रोफाइल थी इनकी, सिस्टम UX इंजीनियर थी एंड किस कंपनी में थी, स्टार्ट डेट Feb 2021, एंड डेट December 2022, ये भी डाल रखी है। देन जो इन्होंने यहाँ पे काम करा वो भी डाल रखा है, जैसे कि डिजाइन एंड ऑप्टिमाइज अ रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम रियलाइजिंग 12% ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। इन सारे पॉइंट्स में जब आप डालते हैं कि आपने किस कंपनी में काम करा है एंड उस कंपनी में आपने कौन से चीज़ों पे काम करा है, ये जो बुलेट पॉइंट्स में डालना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को बुलेट पॉइंट्स में डालें, ना कि 1 2 3 4, बल्कि बुलेट पॉइंट्स में डालें। कम शब्दों में सटीक भाषा में लिखे, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें, एक लाइन में एक पॉइंट ट्राई करें कि एक लाइन में ही एक पॉइंट कंप्लीट हो एंड क्वांटिफाइबल पॉइंट हो, मतलब उसमें नंबर्स अगर इंक्लूड हो सके तो बेस्ट रहता है, रादर देन कि बस इंग्लिश लिखी जा रही इधर उधर। नंबर्स में अगर आप बता सके कि रेवेन्यू इंक्रीज बाय
10%, कॉस्ट रिड्यूस बाय 15%, यूजर्स इंक्रीज बाय 1 मिलियन। इस तरीके से आप नंबर्स में लिखे तो वो बेस्ट रहता है। जैसे इस रिज्यूमे में भी आपको दिख सकते हैं, सारे हमने नंबर्स में ही लिखा हुआ है। जैसे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 15% रिडक्शन सिस्टम फेलियर्स, ऐप डाउन टाइम बाय 20%। तो नंबर्स में क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है बहुत अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन कम्स एजुकेशन। एजुकेशन में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, अंडर ग्रेजुएशन करी है, तो उन डिटेल्स को यहाँ पे लिखिए, अपना कॉलेज का नाम, वहाँ पे आपने क्या पढ़ा और एक दो लाइनों में आपने वहाँ पे क्या सीखा। सिर्फ कोर्सेज के नाम मत लिख दीजिए जो आपने वहाँ पे 20, 30 या 50 कोर्सेज करे हो। मेनली आपने क्या सीखा, या आपने कोई रिसर्च पेपर निकाला, कोई कोर्स वर्क दिया तो आपने उससे भी आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको स्टार्ट डेट एंड डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 12th और 10th ना ही लिखे एजुकेशन में, क्योंकि वो काफी थोड़ा बेसिक हो जाता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनीज में अप्लाई करें तो आपको प्रेफरेंस यही रहती है कि आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अगर आपने कोई कोर्सेज वगैरह करे उसे इंक्लूड करें। नेक्स्ट सेक्शन कम्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मेजॉरिटी ऑफ द रिज्यूमेस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का सेक्शन नहीं होता है। इस वजह से वो रिज्यूमेस रिजेक्ट होते हैं, ATS में आगे नहीं बढ़ पाते और हायरिंग मैनेजर्स कंपनीज उन्हें एक ही बारी में रिजेक्ट कर देती है, पढ़ती भी नहीं है। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन या एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शंस में आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको कोई लैंग्वेज आती हो अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी, ये सब भी आप लिख सकते हैं। राहुल जैन को फ्रेंच भी आती है, वो डाली। आपको कोई और आती है स्पेनिश वगैरह, वो भी लिख सकते हैं। सर्टिफिकेशंस, मतलब अगर आपने कोई कोर्सेज कर रखे अलग से, कोई ग्रेजुएशन के ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करके आपने कोई सीख रखा है, आपने किन्हीं प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रखा है, साइड प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट्स वगैरह आपने बना रखी हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर अवार्ड्स, रिकॉग्निशन वगैरह कि आपने कहीं पे, अगर जैसे राहुल जैन थे तो इनको मोस्ट इनोवेटिव एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर मिला 2024 में, ओवरऑल बेस्ट एम्प्लॉय डिवीजन मिला 2023 में, एंड ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट लीड मिला 2022 में। तो इनने ये सारी चीजें दे रखी है, आप भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें अवार्ड्स और एक्टिविटीज में। एंड अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रखी है, जैसे आपने कोई स्पोर्ट्स खेल रखा है एक अच्छे लेवल पे, या आपने डांस में पार्टिसिपेट कर रखा है, आपने केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स कर रखे हैं, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉम्पिटिशन में पार्ट रखा है, वहाँ पे आपने जीता, आपने डिबेटिंग में कर रखा है, तो इन सारी चीजों को आप लिख सकते हैं यहाँ पे अवार्ड्स एंड एक्टिविटीज में। इसीलिए एक्स्ट्रा करिकुलर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत हैवी वेटेज रखता है ये एक अच्छे रिज्यूमे बनाने में। तो इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके, इन सारे पैरामीटर्स को यूज करके और इस रिज्यूमे टेम्पलेट में आप अपनी चीजों को इनपुट करके, एडिट करके आप एक बहुत ही अच्छा टॉप क्लास रिज्यूमे बना सकते हैं, जो आपको आराम से 20, 30, 80 LPS तक की जॉब दे सकता है। मतलब बहुत ज्यादा हाइक पे आपको लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका रिज्यूमे जो होगा वो ATS फ्रेंडली होगा। कंपनी सीधा उससे रिज्यूमे को जो उनके एप्लीकेशन पोर्टल है वहां पे डालेंगे और ATS फ्रेंडली रिज्यूमे, तो वो क्लियर कर जाएगा आपका ATS राउंड। उसके बाद जो भी आपका हायरिंग मैनेजर होगा या कंपनीज में या रिक्रूटिंग एजेंसी में जो भी रिज्यूमे पढ़ रहा होगा वो आराम से पढ़ सकता है, एकदम वेल फॉर्मेटेड डिटेल बुलेट पॉइंट्स में। तो वो देख लेगा कि आपके स्किल्स क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या एजुकेशन है, आराम से। एंड फिर आपका इंटरव्यू के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करें। अगले वीडियो में हम और ज्यादा अच्छी डिटेल इनसाइट्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।